रोड का, नाली का, सफाई का, लाइट का, उसके अलावा लाल कार्ड का। और लाल कार्ड होने के बाद भी जो बहुत सारे स्कूल में एडमिशन नहीं लेता, तो हमारे पूर्व पार्षद जो है वो नहीं जाते थे। तो गरीबों को कोई मदद नहीं मिल पाता था। बहुत सा गरीब का आयुष्मान कार्ड बना हुआ, लेकिन हॉस्पिटल उसमें एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि सरकार की तरफ से सुविधा दिया गया है। तो ये सब के मुद्दों को लेकर हम एक मुद्दा बनाए हैं, जो कि जैसे कि नगर निगम तरफ से जो योजना मिलती है वो हम लोग का करमटोली वासी को बहुत कोई को लाभ नहीं मिलता है। परेशानी यहाँ है कि जो पुराने वहाँ के बाशिंदा है, उनके यहाँ ना रोड बनता है, ना बिजली की सुविधा होती है, ना पानी की सुविधा होती है। जहाँ जहाँ नया कॉलोनी बस रही है, नया नया टोला बस रहा है, वहीं ज़्यादा काम होता है। तो नाली की समस्या है, रोड की समस्या जो है ही, कुछ स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ लोकल डॉक्टर जो बैठते हैं, वो एक ज़माना में दिल्ली में वो तो काम नहीं किया उस तरह का। मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट ठीक है, उसको अगर अच्छा से लागू किया जाए। देखते हैं कि कोई भी गाड़ी से बाइक से आ रहा है तो गिर जा रहा है, वो ढक नहीं पा रहा है, तो हम सोचे कि किसी का पावर इतना है ही नहीं, कोई इसको ढका नहीं। करीब 10 साल से देख रहे हैं हम उसको, नाली को। तो मेरे मन में विचार आया कि कोई नहीं कर पा रहा है, अगर हम इस लायक बन जाए तो ये काम को पूरा कर सके। बिजली है, बिजली की भी समस्या वैसे ही है कि बिजली भी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। पानी का भी समस्या है हम लोग क्षेत्र में। तो मुझे लोगों के माइंड में चेंज चाहिए कि वो लोग डेवलपमेंट को पहचाने और वो अपने हक को पहचाने कि कहाँ पे वो पिछड़ जाते हैं। मुझे सारे वर्ग को लेकर चलना है। मुझे बहुत सारे एरिया पे डेवलपमेंट की कमी लगती है, मुझे उन पे काम करना है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, वैसे वैसे नामांकन की भी प्रक्रिया तेज हो रही है। यह तीसरा दिन है नामांकन का। आपको बता दें कि तमाम जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो नामांकन करवाने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए आ चुके हैं। हम भी यहाँ पे खड़ा हो चुके हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती होगी। कुछ प्रत्याशियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जानेंगे कि जो जनता परेशानियों से जूझ रही है, उनका निवारण उनके पास है भी या फिर नहीं है। कुछ मुद्दों को लेकर वो जनता तक बढ़ेंगे। क्या कुछ बातें हैं, सीधा उनसे जुड़ के जानते हैं। कौन से वार्ड से आप लड़ रहे हो? मेरा नाम मोहम्मद सादिक हुआ। मैं डोंडा हाथीखाना काली मंदिर रोड में रहता हूँ। वार्ड नंबर 45 से मैं प्रत्याशी हूँ। जी जी। किन मुद्दों को लेकर जनता की ओर बढ़ रहे हैं आप? जनता की ओर सारे तरह के जो पार्षद का मुद्दा होता है, रोड का, नाली का, सफाई का, लाइट का, उसके अलावा लाल कार्ड का। और लाल कार्ड होने के बाद भी जो बहुत सारे स्कूल में एडमिशन नहीं लेता, तो हमारे पूर्व पार्षद जो है वो नहीं जाते थे। तो गरीबों को कोई मदद नहीं मिल पाता था। बहुत सा गरीब का आयुष्मान कार्ड बना हुआ, लेकिन हॉस्पिटल उसमें एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि सरकार की तरफ से सुविधा दिया गया है। तो ये सब के मुद्दों को लेकर हम एक मुद्दा बनाए हैं, जो कि पब्लिक को जागरूक करके लेके आगे बढ़ेंगे। पार्षद की दौड़ में तो यूं हजारों लोग उतरे हैं, पर क्या आप में अलग है? क्या आप में अलग है कि आपको जनता चुनेगा? वो तो जनता पर निर्भर करता है। और रहा सवाल कि मैं पूर्व से ही समाज सेवी में रहा हूँ, लोग जानते हैं डोंडा में, और सबसे मिलजुल के रहा हूँ, जिसके कारण उम्मीद रखता हूँ कि लोग हमें चुने। पहली बार है या इससे पहले? नहीं, पहली बार है। पार्टी या कोई? नहीं, कोई पार्टी का लोगो नहीं है। मैं अपने स्तर से लड़ रहा हूँ चुनाव, किसी भी पार्टी का लोगो नहीं है। सबसे पहले तो परिचय दे देंगे, कौन सी वार्ड से लड़ रही है, क्या नाम है आपका? सबको जोहार। मेरा नाम नेहा हेम्ब्रम हुआ, वार्ड 19 से हम का प्रत्याशी है हम। जी, इससे पहले भी लड़ चुकी है या पहली बार? नहीं, ये पहला शुरुआत है मेरा। उससे पहले मेरा एज नहीं हुआ था, इसीलिए हम कभी नहीं किए किन नॉमिनेशन। मुद्दों को लेकर जनता की ओर बढ़ रही है? देखिए, हम लोग का वार्ड 19 का बारे में अगर बताया तो बहुत सा उसमें कमी है, जिसको लेके हम सोचे हैं कि अगर हम प्रत्याशी अभी चुने हैं और अगर पार्षद बन जाएगा तो वार्ड नंबर 19 का जितना भी कमी है, जो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाता है, वहाँ का नागरिक को नहीं मिल पाता है, वो हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से करने की। आपने कहा कमी है, क्या कुछ कमी है? बहुत सा, जैसे कि नगर निगम तरफ से जो योजना मिलती है वो हम लोग का करमटोली वासी को बहुत कोई को लाभ नहीं मिलता है। इसका हम बयान नहीं कर सकते हैं, ये बाद में बताएंगे। आरओ से कुछ अलग करेंगे या फिर? नहीं, सेम तो नहीं करेंगे, अलग बढ़ चढ़ के करने का कोशिश करेंगे। किस तरह से? जी सर, कैसे बता सकते, बहुत सा वजह है करने का। जैसे कि हर घर का जो कुछ चीज़ भी छोटा सा कागज़ बनाने का वो लोग को वो चीज़ मिलता नहीं है। हम कोशिश करेंगे सबको सही तरीक़ा से लाभ मिले। पार्टी से जुड़ी हुई है? नहीं, हम कोई पार्टी उर्टी से नहीं है।
आपको लोग क्यों पसंद करेंगे? आप ऐसा क्यों हैं? आपके बहुत से वार्ड में पार्षद और भी खड़े हो। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग का वार्ड 19 में सिर्फ हम ही प्रत्याशी है। अभी गिनती करेंगे तो हमको लगता है 10 गो, अभी 5 गो 6 गो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर उसे जरूरी नहीं है कि हम एकदम लड़ भी करेंगे। हम लोग का अगर अभी हम लोग का वार्ड 19 में मीटिंग बैठा जाएगा, हम लोग का नागरिक जिसको चुनेगा, कोई पार्टी से हो या कोई चीज़ बहुमूल्य से हो, सबको एक तरह से चुनाव करके हम लोग बात विचार करके हम लोग एक जन को कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हम लोग बैठ जाएंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे का वोट काटी करेंगे और 4 है तो 4 गो खड़ा हो जाएंगे, 5 है तो 5 गो खड़ा हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। परिचय दे देंगे, कौन से वार्ड से लड़ रही हैं? मैं वार्ड नंबर 19 से लड़ना चाह रही हूँ, उम्मीदवार हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनु लकड़ा। क्या नाम हुआ? तो किन सब मुद्दों को लेकर आ रही है जनता की ओर, क्या सब निवारण लेके आ रही है जनता की परेशानियों के लिए? ऐसा है, वार्ड नंबर 19 में लगातार जो भी प्रत्याशी रही हैं, वार्ड पार्षद रही हैं, तो उससे पूरे जनता जो है त्रस्त है। अब वहाँ परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए हम इस चुनाव के लिए उम्मीदवार के द्वारा प्रति खड़े हुए हैं। करमटोली क्षेत्र पड़ता है आपका वार्ड? नहीं, वार्ड हमारा करमटोली, नगर टोली, हरिहर सिंह रोड और ये पीड़ी कोचा और एक टोला का नाम 4-5 टोला आता है हमारा। मूल परेशानी क्या है वहाँ पे? मूल परेशानी यहाँ है कि जो पुराने वहाँ के बाशिंदा है, उनके यहाँ ना रोड बनता है, ना बिजली की सुविधा होती है, ना पानी की सुविधा होती है। जहाँ जहाँ नया कॉलोनी बस रही है, नया टोला बस रहा है, वहीं ज़्यादा काम होता है। जी, बाकी पार्षद क्या कंपटीशन है, ऐसा क्या कुछ करेगी कि कंपटीशन आप पार कर सकें? क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्र है वो छात्र मतलब जो विद्यार्थियों का गढ़ है, वो वहाँ कोचिंग सेंटर हो गया, जितना भी शिक्षा संस्थान है लगभग हमारे लालपुर एरिया में ही है। और चूँकि हमारे यहाँ जो है कि आए दिन देखिएगा कहीं लड़की से छेड़खानी होता है, उसका सुरक्षा के लिए हम लोग, जब मैं जीत कर आऊँगी तो उसका पूरा ध्यान रखूँगी। ये पहली बार लड़ रही हैं इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले भी मैं वार्ड पार्षद की उम्मीदवार रह चुकी हूँ। और मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि आप निर्दलीय लड़ रही हैं या किसी पार्टी के साथ लड़ रही हैं? नहीं, अभी तो निर्दलीय लड़ रही हूँ। है किन बातों को लेकर आप? मुद्दा ऐसा है कि देखिए, जैसे हम लोग वकील बिरादरी के हैं, तो डेमोक्रेसी का एक आधार स्तंभ में हम लोग रहते हैं, तो जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ समस्याएं हैं मोहल्ला में, मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सबको समेटते हुए बोल रहा हूँ। समस्याएं रहती है, और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इन लोग को आगे आना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का महापर्व है, तो डेमोक्रेसी के महापर्व में हम लोग का योगदान होना चाहिए। हम लोग का भी किस प्रकार से योगदान आप देना चाहते हैं? योगदान देना चाहते हैं, ये तो देखिए, तो लोकल निकाय एक तरह का है, मतलब नगर निगम मैंने एकदम मैंने आपको यहीं से बेस्ट शुरू होता है। तो यहाँ का समस्या ज़्यादा स्थानीय समस्या सबको, हम लोग अब देश वाला समस्या तो काफ़ी ऊपर, उसके लिए लोग हैं, है ना, यहीं से जाते हैं, चाहे और भी जाते हैं लोग। पार्षद की उम्मीदवारी आप ले रहे हैं? हाँ, हम लोग खड़ा हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? असित कुमार नाम हुआ। कौन से वार्ड से खड़ा हो रहे हैं? 18 से हो रहा हूँ मैं। किन सब मुद्दों को लेकर आप 18 वार्ड से खड़ा हो रहे हैं? और वही है कि जो अब नाली की समस्या है, रोड की समस्या जो है ही, कुछ स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ लोकल डॉक्टर जो बैठते हैं, वो एक ज़माना में दिल्ली में वो तो काम नहीं किया उस तरह का। मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट ठीक है, उसको अगर अच्छा से लागू किया जाए। प्रोफेशन से आप वकील हैं? वकील हैं हम। तो ऐसा क्या कुछ करेंगे कि बाकी पार्षद को छोड़कर आपको जनता है कि निःशुल्क कुछ अगर कोई हमसे कोई पूछे, कोई राय ले, है ना, जहाँ तक हो सके अपने कैपेसिटी में जो चीज़ है तो हम लोग उसमें सहायता देंगे। पहली बार लड़ रहे हैं, इससे पहले पहली बार लड़ रहे हैं, काफी लड़ रहे हैं। नामांकन किया, क्या उम्मीद है और क्या आपका विजन है जो आप चुनाव में खड़े हैं? मेरा नाम शोभा गुप्ता है, मैं वार्ड 46 की पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, दिल से समाज सेवी। मैंने देखा कि 5-7 साल में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई। वार्ड पार्षद नहीं थे तो मतलब हमारे क्षेत्र में बहुत ना नाली ना ठीक से व्यवस्था नहीं है। देख रहे हैं जैसे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं
बहुत सारा बड़ा नाली है, समझे। कभी गाय गिर जा रहे हैं, कभी मेरे बड़े भैया ही गाड़ी लेके उसमें गिर गए, बहुत बड़ा, जिसमें उनका जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन वो जो है बगल में कोई अगल बगल लोग जो है उसको बनवा नहीं पाए। और फिर कभी देखते हैं कि कोई भी गाड़ी से बाइक से आ रहा है तो गिर जा रहा है, वो ढक नहीं पा रहा है। तो हम सोचे कि किसी का पावर इतना है ही नहीं, कोई इसको ढका नहीं। करीब 10 साल से देख रहे हैं हम उसको, नाली को। तो मेरे मन में विचार आया कि कोई नहीं कर पा रहा है, अगर हम इस लायक बन जाए तो ये काम को पूरा कर सके। बिजली है, बिजली की भी समस्या वैसे ही है कि बिजली भी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। पानी का भी समस्या है हम लोग क्षेत्र में। तो सरकारी योजनाएं जो सरकार ने बहुत सारी सरकारी योजनाएं दिए हैं जो मेरी माताओं बहनों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला हूँ, मैं चाहती हूँ कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा है उसको हम लोग बेनिफिट उठाएं और सब बहनों और सब भाइयों तक हम पहुँचाएं। मेरे यही दृढ़ संकल्प है, इस मकसद से हम खड़े हुए हैं। जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे? जनता जनार्दन को संदेश यही देंगे कि हमको ये लोग सहयोग करे, हमको इस लायक पहुँचाए, इस लायक हमको बनाए कि हम इन लोग का 24 घंटा सेवा कर सके और दिल से कर सके। हम यही संकल्प लेते हैं कि हमको इस लायक बनाए कि हम लोग का दिल से सहयोग करें। हुआ आपका? मेरा नाम आलिया नाज है, मैं वार्ड 11 की प्रत्याशी हूँ। जी, पहली बार लड़ रही हैं? इससे पहले भी लड़ चुकी हैं? नहीं, पहली बार। पहली बार लड़ रही हैं। आप पार्षद की होड़ में अब आ चुकी हैं, तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर जनता की ओर बढ़ रही हैं? मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं कि मैं आज के वक्त के सारे मसाइलों को सुलझाऊं और जिस तरीके से रांची में डेवलपमेंट का सिर्फ कहीं ना कहीं मायने रह जाता है कि रोड हो, नाली हो, मैं उससे परे जाकर देखती हूँ कि डेवलपमेंट का बहुत सारा एस्पेक्ट्स होता है, मायने होते हैं। जैसे कि लोगों को मुझे जागरूक बहुत हद तक करना है, मुझे लोगों के माइंड में चेंज चाहिए कि वो लोग डेवलपमेंट को पहचाने और वो अपने हक को पहचाने कि कहाँ पे वो पिछड़ जाते हैं। मुझे सारे वर्ग को लेकर चलना है, मुझे बहुत सारे एरिया पे डेवलपमेंट की कमी लगती है, मुझे उन पे काम करना है। मुझे बूढ़े हैं, कुछ विधवा होते हैं जो घर बैठ जाती हैं, पार्षद तक भी नहीं पहुंच पाती हैं, मुझे वैसे लोग दिखते हैं मेरे वार्ड में, मुझे उनके लिए काम आना है। मुझे बच्चों की पढ़ाई पे काम करनी है। मेरे बहुत सारे प्लान हैं जिस पे मैं चाहती हूँ मेरी जनता मुझे सपोर्ट करे। कौन सा क्षेत्र में आपका वार्ड पड़ता है? मेरा वार्ड लालपुर है, कांडा टोली है, उस एरिया का लालपुर कांडा टोली का। जी। आप क्या क्षेत्र में कभी घूमी है? जी बिल्कुल। तो क्या कुछ परेशानी आपको दिखी है? परेशानियाँ बहुत है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे वर्ग के लोग हैं। मुझे लालपुर में बर्दवान कंपाउंड में डेवलपमेंट भी दिखता है, साथ में कुछ ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे लोग, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं लोगों को जानती हूँ, मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जो पार्षद तक भी नहीं पहुँच पाती हैं, मुझे वो लोग दिखते हैं। मुझे कांडा टोली में भी बहुत सारा वर्ग है जो पिछड़ा दिखता है, मुझे उनके अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पहुँचने की बात हुई। दूसरा बात ये है कि सड़क, नाली, बिजली जैसे तमाम जो परेशानी है जिससे आपके क्षेत्र के लोग जो जूझ रहे हैं। हाल ही में आपके क्षेत्र में एक बच्चा जो है नाली में गिरकर बह गया, तो वो सब परेशानियों का निवारण किस तरह से आप करेंगे अगर आप पार्षद बनती है तो? वो वार्ड 12 का एरिया था वैसे, और मैं सफाई का बहुत ध्यान दूंगी। वहाँ कचरा जमा था जिसमें वो बच्चा फंसकर उसकी हो गई, तो मैं सफाई का बहुत हद तक ध्यान रखूंगी। रोड, नाली, नगर निगम वैसे भी काम करती है, मुझे चाहिए वैसे एरिया में देखना जहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं और वहाँ कचरा जमा होता है। नदी है तो बिल्कुल उस पर एकतर कचरा जमा ही हुआ था जिसमें वो घटना हुई, तो मैं सफाई का बेहद ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।